Hello students, in this video we will be learning about national income. So before knowing the meaning of national income, let us first discuss the meaning of domestic income. डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम होती है जो कि हम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न करते हैं। हम यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों में से कोई भी पर्सन फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? लेट्स रिकॉल अ बिट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े हैं। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको काम करने के बदले में दे रिसीव सम इनकम, दैट इज लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो फैक्टर इनकम है, अगर हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही जनरेट करते हैं, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, देन इट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी का एक अदर नेम है, दैट इज इकोनॉमिक टेरिटरी। हम इसको इकोनॉमिक टेरिटरी क्यों कहते हैं? रीज़न बीइंग, हम यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं इनकम जनरेट कर रहे हैं इसके थ्रू, इसलिए हम इसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? ये वो प्लेस होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पर पर्सन्स, गुड्स या कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट होती है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग वाटर टेरिटोरियल, यानी कि जो पॉलिटिकल बाउंड्री है जहाँ पर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, वो जो है वो हमारा कहाँ पर आता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आता है। सेकंड आ जाओ, इंडियन शिप या एयर इंडिया, यानी कि जहाँ जहाँ एयर इंडिया या इंडियन शिप्स ट्रेवल करती हैं वो भी सारा क्या है? हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। थर्ड आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स। आपने बहुत बार रोड के साइड पे कुछ वेसल्स देखे होंगे, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ये स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या होता है? ये स्ट्रक्चर्स के थ्रू लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जो ऑयल है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ऑयल है ये जो ट्रेवल करता है, यानी कि ये जो शिप्स, ये जो वेसल्स हमारी जा रही हैं जिस जिस एरिया में, वो भी हमारा क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम। लास्ट आता है हमारे पास एम्बेसीज, या जो हमारी मिलिट्री की जो एरियाज होते हैं, अगर ये अब्रॉड में भी हैं तो भी ये हमारी ही कंट्री का पार्ट माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि वीज़ा अप्लाई होता है एम्बेसी में जाके, तो जैसे यहाँ पर फॉरेन की एम्बेसी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो फॉरेन की एम्बेसी मान लो जैसे यूएसए की एम्बेसी है इंडिया में, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो ये जो एम्बेसी है ये क्या है? वहीं अब्रॉड का ही पार्ट है। ऐसे ही हमारी इंडिया की एम्बेसी भी फॉरेन में लोकेटेड होती है, तो वो जो एम्बेसी बाहर लोकेटेड है हमारी, वो भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्लियर? सो यहाँ पे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का जो टॉपिक था वो हमने अच्छे से मीनिंग समझ लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल इनकम। अब पढ़ते हैं हम कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम मीन्स वो टोटल किसका? फैक्टर इनकम का, जो कि हम अर्न कर रहे हैं, हम यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है। अब ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है ये फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है,
बट ज़रूरी नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में करे, नहीं, चाहे ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो चाहे बाहर हो, तो वो इनकम क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम। क्लियर। जो फैक्टर इनकम है वही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, जैसे लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में क्या मिलता है, वेजेस। यस, बट इन नेशनल इनकम हम वेजेस को नए नाम से बोलेंगे, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। थ्रू आउट द यूनिट हम इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलेंगे इंस्टेड ऑफ वेजेस। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो वो टोटल फैक्टर इनकम जो एक नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ पर अर्न कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करे चाहे वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी जाए, बट नॉर्मल रेजिडेंट अगर अर्न कर रहा है तो वो हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। लेट अस नो, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो कंट्री में फॉर 1 और मोर ईयर्स रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्रियाशा का। अगर प्रियाशा इंडिया में एक या एक से ज़्यादा टाइम रहती है, 1 या मोर देन 1 ईयर्स रहती है, देन शी विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट। बट वहीं अगर वो 1 साल में से भी 9 या 10 महीने यहाँ पर इंडिया में रहती है, देन शी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो 1 और मोर देन 1 ईयर इंडिया में रहेगा, दैट विल बी नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट। प्लस में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू कंजम्पशन, अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी आप कंट्री में कर रहे हो यानी कि इंडिया में कर रहे हो, तो आप इंडिया के क्या कहलाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपकी कोई भी एक्टिविटी, वेदर इट इज़ प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट और इट इज़ कंजम्पशन, लाइज इन दैट कंट्री, दैट इज़ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, सो आप इंडिया के क्या कहलाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट कौन कौन सी हमारी आइटम्स जो हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड होंगी और कौन कौन सी आइटम्स नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगी। तो लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट इज सिटीजन या इंस्टीट्यूट। कोई भी सिटीजन या इंस्टीट्यूट जो इंडिया में ही रह रहा है, इन दैट कंट्री का मतलब क्या है कि इंडिया में ही रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पे है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या कंजम्पशन एक्टिविटी, ये भी इंडिया में है तो वो इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। सेकंड क्या है हमारे पास, कोई सिटीजन जो कि बाहर का है। सिटीजन हमारी कंट्री का नहीं है, इंडिया का नहीं है, वो कहाँ का है, बाहर का है, बट वो हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी ही कंट्री में है, तो वो भी क्या होगा, इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। क्लियर। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन की एम्बेसी बाहर ही लोकेटेड है, बट वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो हमारे सिटीज़न हैं। यानी कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि अनूप है, अनूप इंडिया का सिटीज़न है और वो बाहर फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है, तो अनूप कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। सो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज कोई भी बॉर्डर में जो लोग काम कर रहे हैं या बॉर्डर जनरली ट्रेवल करते हैं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर आप वहाँ पर ट्रेवल करते हो या वहीं पे ही आप काम कर रहे हो, तो आप सिटीज़न कहाँ के कहलाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के कहलाओगे, आप नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ के कहलाओगे जहाँ पर आप रहते हो, ना कि जहाँ पर आप काम करते हो।
दैट मीन्स कि अगर आप इंडिया में रहते हो और आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है, वो बॉर्डर्स में काम होता है आपका ज़्यादातर, तो इट मीन्स कि आप इंडिया में ही रहते हो, तो आप इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। इंस्टेड क्यों? क्योंकि आप काम करने बाहर जा रहे हो, आप वहाँ पर रह नहीं रहे हो। ठीक है, चलो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है हमें? कोई भी ऑफिशियल्स या डिप्लोमेट्स या कोई भी मेंबर है आर्म्ड फोर्सेस का, अगर वो फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? वो वहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा जहाँ पर वो रहता है। ठीक है, और ना कि वो जहाँ पर काम करता है। क्लियर? यस। नाउ लेट्स मूव टू द आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे फर्स्ट है हमारे पास कि जो फॉरेनर्स यहाँ पर इंडिया ट्रेवल करने के लिए आते हैं, फॉर हॉलीडेज आते हैं, तो वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है। सेकंड आता है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, यानी कि फॉरेन की जो शिप आई है उसमें जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या हैं? क्रू मेंबर्स हैं। कहाँ के? फॉरेन वेसल के। तो वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल विनीत की फैक्ट्री है, ठीक है, विनीत की फैक्ट्री है और विनीत जो है अपनी फैक्ट्री में मशीन इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम यूएसए। ठीक है, और यूएसए में काम करती है पूजा। ठीक है, यूएसए में पूजा जो है वो काम करती है। ठीक है, सो जो यूएसए से जो मशीनरी विनीत ने यहाँ पर लेके आया है उसको पता तो नहीं है ना कि वो मशीनरी कैसे ऑपरेट हो गई। तो फॉर दिस पूजा इंडिया विजिट करती है। ठीक है, और वो यहाँ पर आके मशीन को इंस्टॉल करती है और यहाँ पर आके सबको ऑपरेट करना सिखाती है। तो पूजा जो है वो यहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है, बिकॉज वो सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए ही आई है। क्लियर? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोर्थ आता है हमारे पास वो ऑफिशियल्स या वो डिप्लोमेट्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस में, यानी कि ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स या वो मेंबर्स जो आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं और वो हमारे इंडिया में पोस्टेड है। फॉरेन कंट्री के ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और जो मेंबर्स हैं आर्म फोर्सेस के, वो हमारे इंडिया में पोस्टेड हैं, उनको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर? नाउ मूविंग टू द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बाहर के मेंबर्स हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमने उनको भी इंक्लूड नहीं करना। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर कि नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन से पर्सन्स, इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड होते हैं और कौन कौन से पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड नहीं होते। सो नाउ लेट्स टेक अ स्मॉल रिकैप कि हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें एक वर्ड पढ़ा था हमने, डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर हमने जाना कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। राइट? फिर इसके बाद हमने इस वीडियो में देखा कि नेशनल इनकम क्या होती है, व्हाट इज मेंट बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में एक टर्म हमने पढ़ी थी नॉर्मल रेजिडेंट। फिर हमने जाना कि नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अप टू हेयर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।